अनामिका की मम्मी ने अपनी बेटी की हालत देखी तो फौरन गांव से निकलकर डिसीजन ले लिया और फिर अनामिका को बुखार की गोली बोली, तुम डरो मत तनु, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। अपने घर पहुंचते ही तुम पूरी तरह से सेफ होगी। मम्मी की बात से अनामिका को थोड़ी राहत मिली और वो अपने आप को संभालती हुई किसी तरह उठकर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन दादाजी को जैसे ही ये बात मालूम पड़ी वो घबरा कर बोले, घर से बाहर निकलने के बाद भी मत सोचो। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुड़ैल रस्सियों से आजाद होकर इधर ही कहीं आसपास ही छिप कर बैठी होगी। जैसे ही उनमें से कोई बाहर जाएगा कि वो चुड़ैल फौरन हमला करके दबोच लेगी। अनामिका के पापा भी हामी भरते हुए बोले, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो चुड़ैल जीप से कूदकर वापस इधर ही आकर छिप गई होगी। दिन में तो हमने मिलकर उस चुड़ैल पर काबू पा लिया था, क्योंकि दिन में उन काली शक्तियों की ताकत थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन रात होने पर तो ऐसे चुड़ैल और शैतान इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन्हें काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और फिर कहीं उस चुड़ैल ने अनामिका को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? अनामिका की मम्मी भी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। उन्हें भी अब उस चुड़ैल के हमले का डर सताने लगा। आखिर सोच समझ कर वो बोली, ठीक है, हम आज रात को नहीं जाएंगे, लेकिन कल सुबह सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने घर के लिए। रात गहराते ही अनामिका की मम्मी ने जिद करके उससे थोड़ी सी खिचड़ी खिलाई और फिर अपने ही रूम में अपने बेड पर सुला लिया। अनामिका के पापा ने कमरे की लाइट ऑन ही रखी। उन्हें मालूम था कि कमरे में अंधेरा होने से अनामिका और भी डर जाएगी। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को समझा बुझाकर किसी तरह सुलाया। अनामिका बुखार और नींद में डूबी हुई बेड पर सो रही थी। इतने में अचानक उसे लगा जैसे किसी ने रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अनामिका चौंक कर उठ बैठी। उसने अपनी बगल में सोई हुई मम्मी को देखा, पर मम्मी तो एकदम गहरी नींद में सो रही थी। अनामिका ने मम्मी को पुकारना चाहा, पर उसके गले से तो एक शब्द तक नहीं निकला। अचानक अनामिका की घबराहट तेज हो गई। रूम का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और फिर एक झटके से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अनामिका जोर से चीख उठी। खुले दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी कांता दादी, लेकिन इस वक्त उनका चेहरा पूरी तरह से किसी भयंकर चुड़ैल जैसा दिख रहा था। कंधे और चेहरे पर बिखरे हुए उलझे बाल, भैंस जैसी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और नागिन की तरह लटकती जीभ के साथ साथ खुले मुंह से बाहर निकलते भेड़िए की तरह पहने चमकते दांत। अनामिका का तन बदन डर से सिहर उठा। वो पसीने से बुरी तरह से भीग गई। उसने कांपते हाथों से अपना तकिया उठाकर अपनी मम्मी की तरफ फेंक कर उन्हें नींद से जगाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में तकिया मम्मी से दूर छिटक कर बेड से नीचे जा गिरा। अब तो डर के मारे अनामिका की हालत और खराब हो गई। तभी वो चुड़ैल आगे बढ़ने लगी और बेड पर एक किनारे पर बैठी अनामिका की नजरें उस चुड़ैल के पैरों पर गई। चुड़ैल के दोनों पैर पूरी तरह से एकदम उल्टे थे। अपने उल्टे पैरों से किसी सांप की तरह रेंगती हुई वो चुड़ैल अब अनामिका के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल ने अपने भयानक होठों पर जीभ फेरी और फिर दोनों हाथ आगे बढ़ाकर एक ही झटके में अनामिका को किसी खिलौने वाली गुड़िया की तरह उठा लिया और फिर तेजी से पलटकर कमरे से बाहर जाने लगी। अचानक अनामिका की मम्मी की आंखें खुल गई। उन्होंने जैसे ही एक भयानक चुड़ैल को अनामिका को पकड़कर ले जाते हुए देखा, वो डर से चीख उठी। मम्मी की जोरदार चीख सुनते ही अनामिका के पापा भी जाग गए और फिर चुड़ैल को देखते ही चीखते हुए अपने बेड से कूदकर उस चुड़ैल के पीछे लपके। चुड़ैल अपने उल्टे पैरों से ऐसे सरपट भाग रही थी मानो कोई नागिन तेजी से सरसराते हुए भाग रही। वो कमरे से बाहर निकलकर छत पर जाने के लिए सीढ़ी की तरफ दौड़ने लगी। पापा पूरी ताकत से चीखे, जल्दी बाहर आओ सब, जल्दी! वो भयानक चुड़ैल हमारी अन्नू को पकड़कर भाग रही है। पापा की तेज आवाज सुनकर घर के सब लोग हड़बड़ाते हुए उठे और अपने अपने कमरे से निकलकर आंगन में चले आए। और फिर जैसे ही उन सब की निगाहें सीढ़ियों पर चढ़ती हुई चुड़ैल पर पड़ी तो सब डर से शॉक्ड हो गए। अनामिका की मम्मी भी अपने पति की आवाज सुनकर घबराती हुई उठी और जब उन्होंने अनामिका को कमरे से गायब देखा तो डरती घबराती हुई कमरे से बाहर लपकी।
अनामिका के पापा तब तक छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे। ये देख दादाजी ने नौकरों को लाठी लेकर आने के लिए कहा और फिर सब लोग सीढ़ियों की ओर भागने लगे। दादाजी जोर से चिल्लाए, अनामिका को छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो आज यही छत पर तेरी जिंदा चिता जलेगी। चुड़ैल तब तक छत पर पहुंच चुकी थी। उसने छत पर पहुंचते ही अनामिका को अपनी बाहों में पकड़कर ऊपर उठाया और फिर भेड़िए की तरह अपना मुंह ऊपर करके भयानक आवाज में कुर्राने लगी। उसकी भयंकर कुर्राहट से आसपास के घरों के लोग भी जाग गए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया और जंगली जानवर के डर से वो सब अपने अपने बिस्तरों में और भी दुबक कर सो गए। पापा छत पर पहुंचकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, कभी नहीं चुड़ैल, छोड़ दे मेरी अन्नू को, तो तेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। चुड़ैल ने पहले एक भयानक अट्टाहस लगाया और फिर अनामिका को किसी बॉल की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालती हुई बोली, बोटी बोटी तो मैं करूंगी तेरी इस बेटी की। इसने मेरे बरसों से चले आ रहे राज को राज नहीं रहने दिया। अच्छा खासा मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता रही थी। जब मन होता तब किसी का खून पी लेती और फिर बड़े मजे से पैर पसार कर पड़ी रहती। अब मैं इस कलमुही लड़की को किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। तब तक दादाजी भी वहां आ गए और साथ ही उनके नौकर भी हाथों में लाठी डंडे चलती मशाले लिए हुए वहां आ पहुंचे। इतने लोगों को आया हुआ देखकर भी वो चुड़ैल जरा भी नहीं डरी। सबको घूरते हुए वो एक बार जोर से गुर्राई और फिर ऊंची छत से सीधे नीचे कूद गई। चुड़ैल के नीचे कूदते ही सब जोर जोर से चिल्लाते हुए वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे कि आंगन के दरवाजे से निकलकर बाहर जाया जा सके। लेकिन अनामिका के पापा ने एक नौकर से जलती मशाल ली और फिर निशाना लगाकर नीचे भागती हुई चुड़ैल पर फेंक दी। अनामिका की किस्मत अच्छी थी। पापा की फेंकी हुई मशाल सीधे चुड़ैल की पीठ पर पड़ी और फिर अचानक मशाल की धधकती आग से चुड़ैल की पूरी देह जलने लगी। आग में धूं धूं कर चलती चुड़ैल वहीं जमीन पर गिरकर लौटने लगी। उसके मुंह से भयंकर भयंकर चीखें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे 10-12 भैंसे एक साथ चिल्ला रही हो। चुड़ैल के नीचे गिरते ही अनामिका उसकी पकड़ से छूटकर दूर जा गिरी। डर और घबराहट से अनामिका अपने होश खो चुकी थी। लेकिन तब तक वहां छत से उतरकर दादाजी और मम्मी के साथ बाकी सब लोग पहुंच चुके थे। मम्मी ने दौड़कर अनामिका को गोद में उठा लिया और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ी। तब तक दादाजी ने नौकरों की सहायता से उस चुड़ैल के पूरे शरीर के ऊपर ही जलती हुई मशाल डाल दी और फिर एक भयानक धमाके के साथ चुड़ैल का पूरा शरीर जलकर खाक हो गया। उस रात दादाजी के घर के पीछे चुड़ैल का शरीर तो मशाल की आग में जलकर खाक हो गया। अनामिका को अपने साथ ले जाने में वो चुड़ैल कामयाब नहीं हुई, पर उस चुड़ैल की भयानक आवाज और उसका भयंकर चेहरा अनामिका के दिलो दिमाग में ऐसा बस गया कि वो अपने घर लौटने के बाद भी उस चुड़ैल को भूल नहीं पा रही थी। मम्मी पापा और अपने भाई बहन के साथ लौटकर जब अनामिका अपने घर आई तो उसकी मम्मी फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने अनामिका का चेकअप किया, लेकिन अनामिका के मुंह से चुड़ैल की बात सुनकर वो पहले तो बहुत हैरान हुआ और फिर सोचते हुए बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव जाने के बाद में वहां के माहौल से बहुत डर गई है। कब कभी होता है ऐसा कि बच्चे गांव में जाकर भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियां सुनकर डर जाते हैं। डरावनी कहानियों की वजह से बच्चे वैसी ही अजीबोगरीब इमेजिनेशंस करने लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। अनामिका के मम्मी पापा खामोश रहकर डॉक्टर की सारी बातें सुनते रहे और फिर डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन वगैरह लेकर घर वापस आ गए। उन्हें मालूम था कि अगर वो डॉक्टर को ये बताएंगे कि अनामिका जिस चुड़ैल की बात कर रही है उसे तो उन दोनों ने भी अपनी आंखों से देखा था, तो वो डॉक्टर शायद पूरी फैमिली को मेंटल हॉस्पिटल ही भिजवा देता। आखिर कौन यकीन करेगा इस बात पर कि अनामिका और उसके पेरेंट्स ने सचमुच में खून पीने वाली भयानक चुड़ैल को देखा था। मेडिसिन के साथ साथ अनामिका के मम्मी पापा उसकी बहुत केयर करते, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब अनामिका थोड़ी ठीक हुई तो उसके पेरेंट्स उसे एक हफ्ते के लिए मुंबई घुमाने ले गए। वहां जाकर अनामिका को एकदम चेंज मिला और वो अपने पुराने डर को भूलकर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी।
अपने हॉस्टल की रूममेट्स को अपने बचपन के डरावने एक्सपीरियंस बताते हुए अनामिका अचानक खामोश हो गई। अनामिका को खामोश देख उसकी फ्रेंड कियारा तुरंत बोली, फिर क्या हुआ अनु? उसके बाद क्या तू पूरी तरह से नॉर्मल हो गई? मान्या झल्लाती हुई बोली, क्या यार, तू भी कैसा क्वेश्चन पूछ रही है? अन्नू के बिहेवियर से क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल हो गई है? जब से मैं इसकी रूममेट बनी हूँ तब से हर दूसरे तीसरे दिन या आधी रात को यूं ही चीख पुकार मचाकर मुझे ही नहीं तुम सबको भी जगा देती है। सोहा ने अनामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए सिंपैथी दिखाई। ओह कम ऑन यार, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ तेरे दिल का डर। मैं तो एक बार अपने कजन के साथ लेट नाइट हॉरर मूवी देखने चली गई थी और वहाँ थिएटर में ही इतना डर लगा कि मैंने पूरी मूवी आंख बंद करके देखी और उसके बाद जब घर वापस आई तो सारी रात मैं डर के मारे सो नहीं सकी। बार बार मेरे कानों में हॉरर म्यूजिक और चुड़ैल के हंसने की आवाज गूंज रही थी। वाओ ग्रेट! मुझे तो लगता था कि हमारे हॉस्टल में अनामिका ही अकेली ऐसी सर्किट है, लेकिन यहाँ तो उसके जैसे और लोग भी भरे पड़े हैं। मान्या व्यंग से बोली। सोहा ने अब गुस्से से मान्या को देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, तू अपने को क्या बड़ी 30 मार खा समझती है? मान्या ने फौरन इतराते हुए जवाब दिया, मैं अपने को चाहे जो समझूं, पर कम से कम तुम्हारी तरह डरपोक तो बिल्कुल नहीं समझती। बहुत दम रखती हूँ मैं, कहो तो आधी रात को कब्रिस्तान में जा सकती हूँ। ऐसी आलतू फालतू चुड़ैल डायन की बातों से डरना नहीं सीखा है मैंने। अनामिका एकदम से तमकती हुई बोली, तुम ये बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रही हो मान्या, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं उस भयानक चुड़ैल को। अगर एक बार तुम उसे देख लेती ना तो डर के मारे शायद तुम्हारा तो हार्ट फेल ही हो जाता। मान्या ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सबको देखा, फिर चैलेंज देती हुई बोली, अनु, तुम्हारी उस चुड़ैल वाली दादी ने क्या नाम बताया था उस गांव का जहां अब कोई नहीं रहता और वो लोग वहां जाने के नाम से भी डरते हैं? तिमारपुर है वो गांव जहां इंसान नहीं सिर्फ शैतानी शक्तियों का ही राज है। अनामिका ने घबराए लहजे में बताया। मान्या ने एक पल के लिए सबको देखा, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसने अनाउंसमेंट की, तो तुम सबके सामने मैं आज ये चैलेंज लेती हूँ कि मैं उस तिमारपुर गांव में जाकर पूरी एक रात बिताऊंगी। अनामिका ये सुनते ही घबरा कर चिल्लाई, क्या तू पागल हो गई है? जिस गांव में कदम रखने से भी लोग डरते हैं वहां तू रात गुजारने की बात कर रही है? ईशानी ने अचानक मान्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ तिमारपुर। अनु की बात सुनकर तो मेरे दिलो दिमाग में एकदम क्यूरियोसिटी होने लगी है यार। आज तक मैंने कभी कोई चुड़ैल या भूत तो क्या, कभी कोई काली बिल्ली तक नहीं देखी अपनी लाइफ में। सच यार, कितनी बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं हम। ना कोई एडवेंचर, ना कोई थ्रिल, बस स्टडी, एग्जाम्स और रिजल्ट का टेंशन लेते लेते एक दिन इस दुनिया से चल बसेंगे हम। कियारा खिलखिलाती हुई बोली, ओ गॉड ईशानी, तू ना यार सच में गजब आइटम है। थ्रिल एडवेंचर की तलाश में तू उस डेंजरस गांव तिमारपुर जाना चाहती है जहां के नाम से हमारी अनु की रूह कांपती है। सोहा कुछ सोचते हुए कहने लगी, यार वैसे एक बात तो है, अनु के सिवाय हम में से किसी ने आज तक कोई चुड़ैल भूत वगैरह नहीं देखा है। क्यों ना हम सब के सब तिमारपुर जाने का प्रोग्राम बनाए। वैसे भी हमारे फाइनल एग्जाम्स को अभी बहुत वक्त है, एक मस्त एडवेंचर ट्रिप करके वापस आ जाएंगे तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश और रिलैक्स्ड हो जाएगा। अनामिका गुस्से से चीख उठी, लगता है तुम सब पागल हो गए हो। तिमारपुर जाने और वहां जाके चुड़ैल देखने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी थिएटर में जाकर हॉरर मूवी देखनी हो। तुम सबको जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो खून पीने वाली चुड़ैल कितनी भयानक थी, और जिस भयंकर वेयरवुल्फ के बारे में उसने हमें बताया था वो तो जाने कितना डरावना होगा। मैंने तो सिर्फ उस वेयरवुल्फ की स्टोरी सुनी थी और मुझे तब से लेकर आज तक उस वेयरवुल्फ के सपने आते हैं। मान्या ने गहरी नजरों से अनामिका को घूरा, फिर बोली, देख अनु, माइंड मत करना यार, बट मुझे तो तेरी वो चुड़ैल वाली स्टोरी बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही है। क्योंकि अगर वो चुड़ैल सच में होती तो उसने जरूर तेरा भी खून चूस लिया होता। तू तो तब बच्ची थी उसके सामने, वो तो बड़ी आसानी से तुझे अपना शिकार बना सकती थी। तेरा जिंदा और सही सलामत रहना ही इस बात को प्रूव करता है।
कि तेरी स्टोरी वाली चुड़ैल का रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मान्या की बात से बाकी लड़कियां भी एग्री होती हुई सर हिलाने लगी। सोहा भी अनामिका का हाथ पकड़कर बोली, मान्या की बात में दम है अनु। अगर वो कांता दादी सच में एक चुड़ैल होती तो फिर उसने तुझे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? तू बता रही थी ना कि उस कांता दादी ने तो एक नौकरानी चमेली का गला दबोचकर उसका सारा खून चूस लिया था, तो फिर उसने तेरा खून क्यों नहीं चूस लिया? नहीं अनु नहीं, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है तेरी। अनामिका हैरानी से सोहा को देखने लगी तो सोहा उसे समझाते हुए बोली, देख, हम अक्सर ही टीवी पर देखते सुनते हैं ना कि किसी गांव में वहां के लोगों ने एक बुढ़िया को डायन समझकर जिंदा जला दिया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ तेरे साथ घटी घटना में हुआ होगा। तू तो तब बच्ची थी और ऊपर से डरावनी स्टोरी सुनकर तेरा दिलो दिमाग बुरी तरह से डर चुका था। अब ऐसे में गांव में रात के समय कांता दादी को चुड़ैल समझने के पीछे सिर्फ तेरी नादानी और गांव वालों का अंधविश्वास ही था। रियल में कांता दादी कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं थी, समझी? अनामिका एकदम शॉक्ड होकर अपनी फ्रेंड्स की बातें सुन रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस भयंकर चुड़ैल को उसने अपनी आंखों से खून चूसते हुए देखा था वो झूठ कैसे हो सकता है। क्या अनामिका की फ्रेंड्स मानेंगी अनामिका की बात, या फिर अनामिका को ही झूठ बता देंगी?